नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर मेकर पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज 26वें दिन अपने इस 23 तारीख को सुबह 11:45 से 12:45 पे हुए टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन था, एक मुहावरा दिया हुआ है, भर पानी में डूब मरना। इस मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा करनी है। ठीक है, और ये बहुत फेमस मुहावरा है जो हमने अपने पूरे सिलेबस में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक और उसके बाद भी पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था इसका, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। तुम लोग कुत्ते की मौत मर। अब यहां पे पढ़ने से समझ में आ रहा है ये कुत्ते लिखा हुआ है, जबकि सही शब्द क्या होता है? कुत्ते। ठीक है, कुत्ते। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ते। ऑप्शन नंबर 2 कुत्ते की मौत मरना, ये इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल ही जीवन है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची, किसका? रेखांकित शब्द के पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। ठीक है, तो जल ही जीवन के पर्यायवाची, तो जल जो ये रेखांकित शब्द है जल, इसके पर्यायवाची तो द्रग। द्रग किसका होता है? आंख का होता है। हर एक प्रत्यय है। मतंग जो है ये एक कीड़े का नाम है। पानी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर पानी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 पानी। जल ही जीवन है, पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या की? ठीक है ना, अब यहाँ पर खूबी, कठिनाई, भलाई और विशेषता। ठीक है ना, उसने मेरे साथ क्या खूबी की, ये गलत हो जाएगा। उसने मेरे साथ क्या कठिनाई की, ये भी नहीं सही लग रहा। उसने मेरे साथ क्या विशेषता की, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? उसने मेरे साथ क्या भलाई की। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या भलाई की। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भलाई करना। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में निम्न वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है? आप अपनी कार को भी, आप अपनी कार को भी ले आना। ठीक है ना, तो आप अपनी कार ले आना को भी जो शब्द है वो गलत दिया हुआ है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? को भी। ठीक है, चलिए, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। ये बड़ी फेमस लाइन है। ठीक है, गुरु हथौड़ा। गुरु हथौड़े शब्द का जो प्रयोग है वो निराला ने अपनी एक कविता वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर में किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, गुरु हथौड़ा। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का, गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? याद रखिए, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं, एक मिलता है गुरु और दूसरा मिलता है लघु। तो गुरु का अर्थ होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ। ठीक है ना, या बड़ा। तो गुरु का विलोम क्या होगा? लघु होगा। अब पहला ऑप्शन देखें, भारी हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, गलत होगा। बड़े हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, ये भी गलत होगा। वजनदार हथौड़े से प्रयोग कर रहा था, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो गुरु का विलोम क्या होगा? लघु हथौड़े से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का नहीं? निजवाचक सर्वनाम मतलब ये, वे। ठीक है, ये आता है। निजवाचक सर्वनाम में जो मुख्य शब्द हैं जो आपको पकड़ने हैं वो क्या आएगा? ये, वे, यह, वह। ठीक है, ये शब्द आते हैं निजवाचक में। अब ऑप्शन देखते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, ये फाइलें मैं अपने आप, ये शब्द आ गया। वे अपने आप, तो वे आ गया। यह आ गया। ठीक है ना, तो ये, यह सब, वे, फिर से एक शब्द आ रहा है। तो इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको इन ऑप्शन में मिल रहे हैं। लेकिन आप पहला ऑप्शन देखें, उसमें लिखा है आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं ये निजवाचक सर्वनाम का नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में ही पूछा था निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, चलिए
आगे क्वेश्चन, जिसका कोई नाथ, नाथ का मतलब बहुत सारे अर्थों में अलग अलग ले जाता है। इसका अर्थ एक तो होता है स्वामी, दूसरा अर्थ पिता, पति, ठीक है ना, मालिक, ऐसे इसके बहुत सारे अर्थ हैं, इसके समानार्थी जो हैं। तो जिसका कोई नाथ ना हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। अब अन्य शब्दों के बारे में, नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है ना, जो ईश्वर को नहीं मानता। सनाथ मतलब स मतलब शामिल या उपस्थित। तो जिसका नाथ उपस्थित हो, उपस्थित, तो जिसका नाथ हो वो क्या कहलाएंगे? सनाथ। और नाथ का मतलब मैंने पहले ही बताया, तो ये हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो, जो काव्य या कविता की रचना करेगा उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल एक सामान्य सा शब्द है, कवि। क्या होगा? कवि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो काव्य अथवा कविता की रचना करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कवि। लेकिन अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाए कि जो गद्य या निबंध की रचना करे उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? लेखक कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे उसे? हम लेखक कहेंगे। ठीक है ना, चलिए। निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या निकालना है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। पहला ऑप्शन है सव्यसाची। सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लें। सव्यसाची का मतलब होता है जो दाहिने हाथ से धनुष चलाने में एक्सपर्ट हो, वह बाएं हाथ से भी उतनी ही निपुणता के साथ अगर बाण चला लेता हो, उसे कहा जाता है सव्यसाची। और सव्यसाची शब्द का जो प्रयोग है वो हमें मिलता है महाभारत के 11वें अध्याय में। कहाँ मिलता है? महाभारत के 11वें अध्याय में प्राप्त होता है। महाभारत के 11वें अध्याय में प्राप्त होता है। सव्यसाची कहा गया है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है वो दाएं हाथ से अपने बाण चलाते थे, ठीक है ना, लेकिन बाएं हाथ से भी वो उतनी ही कुशलता से चला लेते थे, इसलिए उनके लिए सव्यसाची शब्द का प्रयोग किया गया है। अब विनायक गणेश जी को कहा जाता है, ये आपको पता ही है। अमरपति कहा जाता है देवताओं को, और जगन्नाथ कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग अर्थ हैं। आप आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सव्यसाची। अगला क्वेश्चन देखें। मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ठीक है ना, सर खपाना, दिमाग लगाना, बिल्कुल सही है ये। हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना, ये भी सही है। हाथ का मैल, बहुत तुच्छ वस्तु, आदमी कह देता है अरे हो गया हाथ का मैल है, तो हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु। ठीक है, उसके बाद है लकीर का फकीर। लकीर का फकीर प्रगतिशील नहीं, प्रगतिशील नहीं होगा इसका। ठीक है ना, जो पुराने ख्यालों में ही रूढ़िवादी जो लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लकीर का फकीर। तो प्रगतिशील की जगह यहाँ पे क्या होता? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी होना यदि ये होता तो यहाँ पे ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? लकीर का फकीर मतलब प्रगतिशील होना, और प्रगतिशील होना यहाँ पे इसको गलत कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लकीर का फकीर, प्रगतिशील होना, ये गलत दिया हुआ है मुहावरा और उसका अर्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। भोजन बहुत सुंदर बना है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? सुंदर रेखांकित है, ठीक है ना, तो भोजन एक वस्तु है, ठीक है ना, और वस्तु जो सुंदर नहीं, भोजन कैसी वस्तु है? जो भोज खाने योग्य है, भोज्य है, ठीक है ना। और वो कैसी बनती है? हम जब भोजन बहुत अच्छा बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भोजन बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द के स्थान पे आएगा वो क्या आएगा? भोजन बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? तो कारक चिन्ह कौन सा नहीं है? द्वारा होता है, पर के लिए अपन बहुत शुरुआत में जब अपन ने कारक चिन्ह पढ़े थे 6, 7, 8 में, तब उसमें अपन ने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, ठीक है ना, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, अधिकरण में पे पर संबोधन है बोहरे। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो हैं द्वारा, पर और के लिए, ये आपके कारक विभक्तियों में आते हैं, लेकिन जो जाना शब्द है वो नहीं आता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? गज के समान गति से चलने वाली। क्या है? गज के समान गति से चलने वाली।
ठीक है ना। पहला ऑप्शन है हंस वाहिनी। हंस वाहिनी मतलब हंस में बैठने वाली अर्थात माँ सरस्वती। किसके लिए कहा जाता है? अपन ने बचपन में बहुत प्रार्थनाएं गाई हैं, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मध्य, ठीक है ना। अम्ब मतलब बुरी, ठीक है ना। तो हंस वाहिनी किसको कहा जाता है? माँ सरस्वती अर्थात विद्या की देवी को कहा जाता है। गजगामिनी, गजगामिनी जो शब्द है, गज अर्थात हाथी, गामिनी मतलब के समान गति से चलने वाली, हाथी के समान गति से चलने वाली को क्या कहा जाता है? गजगामिनी कहा जाता है। और बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है गजगामिनी, जिसको बनाया था किसने? प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है ना। प्रसिद्ध चित्रकार ने, माधुरी दीक्षित इसमें एक्ट्रेस रही हैं, ये याद रखना है आप, गजगामिनी में, ठीक है। मृणाल कांति, मृणाल कांति जो है वो लोटस अर्थात कमल की जड़ जो होती है, कमल का जो डंठल होता है उसे मृणाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो कमल की जड़ जैसा कांतिमान आभा युक्त हो, लोटस की जड़ मतलब कमल की जो डंठल है, डंठल के समान जो आभा युक्त हो, उसे कहा जाता है मृणाल कांति। और मृगनयन कहा जाता है जो हिरण की आंखें जिसकी जैसी हो, उसे मृगनयन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यूएस अमेरिका गया होगा, उपरोक्त वाक्य के पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। यूएस अमेरिका जाएगा, ये क्या है? भविष्य है, तो ये नहीं होगा। यूएस अमेरिका गया है, ये वर्तमान हो गया। यूएस अमेरिका जा रहा था, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यूएस अमेरिका गया था, क्या हो जाएगा? यूएस अमेरिका गया था, ये पूर्ण भूतकाल का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर निम्न गद्यांश के आधार पर दीजिए। शुरू होता है, गुरु नानक ने प्रेम का संदेश। गुरु नानक जो है वो कौन है? सिखों के पहले गुरु हैं। कौन है? सिखों के पहले गुरु हैं, ठीक है ना। और गुरु नानक के बाद कौन हुए? अंगद देव। कौन थे? अंगद देव। अंगद देव के बाद कौन हुए? याद रखिएगा, ये 10 गुरु के नाम में बता दे रहा हूं। अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, ये 5वें हैं, ठीक है ना। गुरु नानक, अंगद देव, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव, ठीक है ना। फिर 5 और बचते हैं, कौन कौन से? हर राय, हर किशन, हर गोविंद, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये आपके सिखों के 10 गुरु हो गए, ठीक है ना। गुरु नानक, अंगद देव, फिर उसके बाद ये ट्रिक में याद रखिएगा, अमर राम अर्जुन अर्थात अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। और उसके बाद आते हैं हर, हर राय, हर किशन और हर गोविंद। तो राय किशन गोविंद, और उसके बाद तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया, गोविंद राय किशन है, ठीक है ना। तो पहले हर गोविंद आएंगे, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, हर गोविंद, फिर उसके बाद हर राय, और लास्ट में आएंगे हर किशन, किशन, फिर आएंगे तेग बहादुर, ठीक है। यहां से सही है, ठीक है। तो नानक, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये 10 गुरुओं का एक क्रम हो गया। चलिए अब अपन आते हैं इस पैरा पे, ठीक है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, जो उनके द्वारा रची की रचना है उसे क्या कहते हैं? गुरु गोविंद साहिब, ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, ये उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया, उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन जो हैं वो क्या है? निरर्थक हैं। क्या है? निरर्थक हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? निरर्थक। यहां पे क्या आ जाएगा? निरर्थक है, निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं रूप है, ठीक है ना, वह स्वयं प्रेम रूप है, प्रेम ही उसका स्वभाव है। अगला क्वेश्चन इसमें आएगा, अगला आएगा कि प्रेम ही उसका साधन है, ठीक है ना। प्रेम, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा। अगला क्वेश्चन आएगा में प्रेम हो जाएगा, ठीक है ना। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी,
परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना ही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन आएगा कि बाह्य आडंबरों, क्या होगा? बाह्य आडंबरों, यहां पे क्या शब्द आ जाएगा? आडंबरों। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर, अगला क्वेश्चन, रूप में तेरे भीतर विराजमान है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? विराजमान, विराजमान है। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक सन्यासी और भक्त और गृहस्थ सभी समान है। ठीक है ना? तो गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारे अलग अलग लोगों के, और गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी की मुख्य धारा के कबीर की बहुत सारी साखी जो हैं वो ज्यों की त्यों लिखी गई हैं। रैदास की भी कुछ साखियाँ उसमें हैं वर्णित। आप कभी मौका मिले तो इसे पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छा ग्रंथ है। ठीक है, तो आज के ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।